प्रिय बच्चों, आज का हमारा विषय रहेगा हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास यात्रा। हरियाणवी भाषा हरियाणा प्रांत की भाषा है। हरियाणवी भाषा वर्तमान में पश्चिमी हिंदी उपभाषा की 5 बोलियों में से एक प्रमुख बोली है। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सोच होने से हुआ, जो प्राकृत भाषा के प्रचलन के समय एक अक्षत्रिय बोली थी। अतः कहा जा सकता है कि हरियाणवी भाषा का विकास सोर सैनी भाषा से हुआ है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र का कहना है, पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। इस काल में अक्षत्रिय बोलियां कई थी, जिनमें प्रमुख सोर सैनी, पैशाची, बराचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी थी। इस बारे में डॉक्टर नगेंद्र आगे लिखते हैं, हरियाणवी का विकास उत्तरी सोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से हुआ। खड़ी बोली, अहिरवाड़ी, मारवाड़ी, पंजाबी से घिरी इस बोली को कुछ लोग खड़ी बोली का पंजाबी से प्रभावित रूप मानते हैं। इसका अक्षतर मोटे रूप से हरियाणा तथा दिल्ली का देहात भाग है। हरियाणवी में केवल लोक साहित्य है, इसका कुछ अंश मुद्रित भी है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हरियाणवी एक लोक भाषा है। हरियाणवी भाषा आज तक हजारों वर्ष की यात्रा तय कर चुकी है, क्योंकि वर्तमान हरियाणवी भाषा में प्राकृतिक भाषा के भी शब्द मौजूद हैं, जिसका प्रचलन पहली से 5वीं सदी के बीच था। हरियाणवी भाषा ने जहाँ प्राकृतिक भाषा से शब्द लिए, वहीं इसने प्राकृत भाषा को अपने शब्द भी दिए। इसी प्रकार हरियाणवी भाषा पर संस्कृत, पाली तथा अपभ्रंश भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश चारों ही भाषाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में इसके लोक साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हरियाणवी लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाले लोकगीतों, लोक कथाओं, लोक सुभाषितों, भजनों, सांगों, भक्ति साहित्य, रीति साहित्य तथा आधुनिक युग की कविताओं, नाटकों, उपन्यासों ने हरियाणवी भाषा के विकास को निरंतर गति प्रदान की है। हरियाणवी भाषा के विकास में लोकगीतों के प्रसिद्ध गायकों दादा बस्तीराम, श्री पृथ्वी सिंह बेधड़क आदि की रचना शैली तर्जों का अमिट योगदान है। आज भी हरियाणा में विभिन्न अवसरों जैसे पर्व त्योहार, शादी विवाह, ऋतु परिवर्तन आदि पर अनेक लोकगीतों का गायन स्त्रियां बड़े ही चाव से करती हैं। ये लोकगीत भाषा के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हरियाणवी लोक कथाओं में परी कथाएँ, देव विषय कथाएँ, साहस और पराक्रम की कथाएँ, कौशल्यपूर्ण कथाएँ, जादू कथाएँ, व्रत कथाएँ आदि प्रमुख रूप से सुनी सुनाई जाती हैं। इन लोक कथाओं का भी हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान है। लोक सुभाषितों के अंतर्गत आने वाले हरियाणवी मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, बालकों के बुझोलों ने भी हरियाणवी भाषा की विकास यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हिंदी साहित्य की भांति हरियाणवी भाषा के साहित्य में नादर सिंह बेचैन, जो झज्जर के रहने वाले थे, तथा मट्टू लाल गोयल, मेरठी द्वारा रचित आला छंद मिलते हैं। इन आला छंदों ने भी हरियाणवी भाषा के विकास में अपनी गहरी छाप छोड़ी है। रहने वाला मैं झाझर का, नादर सिंह है नाम मेरा, लिखूं लड़ाई 52 गढ़ की, आला खंड यूं कहूँ तमाम। हरियाणवी भाषा के विकास में हरियाणा में रचित विभिन्न भजनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। झज्जर जिले में जन्मे पंडित बस्तीराम हरियाणवी भक्ति साहित्य में तुलसीदास कहलाने वाले स्वामी शंकर दयाल मान सिंह आदि भजन गायकों ने अपने हरियाणवी भजनों में हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाया। स्वामी शंकर दयाल ने अपने एक भजन में अपने समकालीन भजन गायकों का उल्लेख इस प्रकार किया है।
अब सुनो, अब नाम सुनो कवियों के, जो नाम हरिनाम को आगाते। हापुड़ में रेणु हुआ भगत हितकारी, मऊ खास में लक्षण कवि हुआ शुभकारी, खतौली में असनु हुआ भक्ति कथा सारी, खड़ी में हुआ कृष्णलाल सांगी खिलारी। इसी प्रकार हरियाणा में हिंदी साहित्य के भक्ति काल, रीतिकाल एवं आधुनिक काल के समानांतर हरियाणवी भाषा में साहित्य का सर्जन हुआ। इस प्रकार की साहित्य रचना से भी हरियाणवी भाषा का विकास क्रम आगे बढ़ता गया। उपयुक्त सभी प्रकार के साहित्य के साथ हरियाणा में जो सांग परंपरा विकसित हुई, वस्तुतः उसी ने सर्वाधिक रूप से हरियाणवी भाषा को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा में सांग परंपरा 13वीं शताब्दी से ही आरंभ हो गई थी, परंतु पंडित दीपचंद ने सर्वप्रथम हरियाणवी सांग को उचित साहित्यिक रूप प्रदान किया। पंडित लक्ष्मीचंद ने तो अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी भाषा को हरियाणा से बाहर निकालते हुए भारत और विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। 1966 में एक प्रदेश के रूप में हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा में बनी कुछ हरियाणवी फिल्में, मसलन चंद्रावल, नीलो चमन, सैरगल्ला जांगी तथा पनघट आदि फिल्मों ने भी हरियाणवी भाषा का विकास करने तथा भारत भर में इसे पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही नहीं, वर्तमान में पहली बार बम्बई के बॉलीवुड ने भी एक हरियाणवी भाषा की फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला का निर्माण किया है। निश्चय ही यह हरियाणवी भाषा के विकास क्रम में एक मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद।